वह भारत जिसे एक समय विदेशी हथियारों की तकनीक पर निर्भर माना जाता था, वही भारत स्वदेशी दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी तकनीक विकसित कर गया है जिस मामले में अमेरिका और चीन मुंह देखते रह गए हैं। दरअसल आपने अभी तक यही सुना होगा कि भारत की सरकारी स्वामित्व वाली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डीआरडीओ ने यह वाला हथियार बना लिया, और ज़्यादा से ज़्यादा यह सुना होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने डिफेंस के मामले में कोई बड़ा हथियार बनाकर तैयार कर लिया है। लेकिन आपने शायद ही सुना होगा कि भारत की किसी स्टार्टअप कंपनी ने ऐसा डिफेंस हथियार डेवलप कर लिया है जिस पर अमेरिका, जापान और चीन जैसे देशों को भी पूरी तरह अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। और अब यह सच हो चुका है, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत की एक डिफेंस सेक्टर वाली स्टार्टअप कंपनी बीबीएस यानी कि बिग बैंग बूम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने वज्र स्ट्राइकर नामक एक घातक लेजर हथियार बनाया है, जिसने न सिर्फ भारत के दुश्मनों को चौंकाया है, बल्कि डिफेंस एक्सपर्ट वाले देश अमेरिका, चीन और जापान का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया है। इस डिफेंस हथियार का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही यह भी समझाने वाले हैं कि दूसरे देशों के हथियारों से यह हथियार बिल्कुल अलग कैसे है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद वंदे मातरम ज़रूर लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत इसी साल की शुरुआत से डिफेंस सेक्टर में कुछ नए कारनामे कर रहा है जो दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन अभी तक जो भी नई तकनीकी हम लोगों को देखने को मिली है, उस पर या तो डीआरडीओ या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने काम किया था, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जैसी दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों द्वारा डेवलप किया गया था। लेकिन अभी युद्ध के माहौल को देखते हुए भारत की प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनियां भी पहले से ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं, और हाल ही में जो तकनीक डेवलप की गई है, इस पर किसी बहुत बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने काम नहीं किया, बल्कि प्राइवेट सेक्टर वाली एक स्टार्टअप कंपनी ने काम किया है। हम बात कर रहे हैं बीबीएस यानी कि बिग बैंग बूम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और इसकी पॉपुलैरिटी बाकी की डिफेंस कंपनियों को मुकाबले उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह कंपनी टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे है। और इस कंपनी के द्वारा खुद इस बात की घोषणा की गई है कि इन्होंने वज्र स्ट्राइकर नामक एक ऐसे हथियार को तैयार किया है जो कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से लैस है, और यह डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसकी जो फायरिंग है वह लेज़र बीम के जरिए होती है, और इसे खास तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिससे यह पलक झपकते से पहले ही दुश्मन के ड्रोन को और साथ ही छोटे बड़े हवाई यानों को भी एक बार में नष्ट कर सकती है। यहाँ तक कि यह लेज़र हथियार के जरिए आसमान से आने वाली मिसाइल को भी हवा में ही मार करके गिरा सकती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह एआई टेक्नोलॉजी से लैस होने के कारण इसमें कुछ भी मैनुअल इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, यह ऑटोमेटिकली अपने आप ऑपरेट होती रहेंगी। और यह भारत के डिफेंस सेक्टर में एक लंबी छलांग मानी जा रही है, क्योंकि चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियाँ अभी भी इस तकनीक में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई हैं। आपको बता दें कि साल 2018 वह समय था जिस समय चीन ने दुनिया के सामने दावा ठोका था कि भारतीय डिफेंस सेक्टर में कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। और चीन ने यह भी कहा था कि भारत को डिफेंस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के बलबूते आत्मनिर्भरता की सोच रखना ही एक बहुत बड़ी भूल होने वाली है। उनका मानना था कि भारत की सरकारी डिफेंस कंपनियां ही आत्मनिर्भर नहीं हो पाएं तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भला क्या ही उखाड़ लेंगी। लेकिन परिणाम आज सामने है, और चीन के मुंह पर भारत की तरफ से यह उल्टा तमाचा है, और भारत की बिग बैंग बूम सॉल्यूशन ने वज्र स्ट्राइकर के निर्माण से ही चीन की इस सोच को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया है, और दुनिया को यह बता दिया है कि न सिर्फ हम स्वदेशी तौर पर डिफेंस हथियार को निर्माण कर सकते हैं, बल्कि इसके सफलतापूर्वक उपयोग में लाने की क्षमता भी हमारे पास है, जिसके लिए ना तो हमें अमेरिका के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत है, और ना ही इस तरीके के लेज़र हथियार रहते हुए हमें चीन से डरने की ज़रूरत है। बल्कि सच तो यह है कि आज हम इस मुकाम पर हैं कि कई हथियार दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके कमाई भी कर रहे हैं, जो कि लगातार
दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भारत की इकोनॉमी बढ़ाने में यह काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि वज्र स्ट्राइकर जैसे लेज़र हथियार बनाने में चीन, अमेरिका, इजराइल जैसी कई अनेक देशों की बड़ी डिफेंस कंपनियां पिछले कुछ सालों से लगातार काम कर रही हैं। इसे डेवलपमेंट करने पर दिन रात एक कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ऐसी पूरी सफलता अब तक नहीं मिल पाई है जो सफलता भारत की इस बड़ी दिग्गज कंपनी को मिल चुकी है। हालांकि इस कंपनी का नाम सामने आने के साथ ही वैश्विक जगत में इस कंपनी को लेकर के, इसके प्रोडक्ट को लेकर के मांग बढ़नी शुरू हो चुकी है। साउथ ईस्ट एशिया के देश जो चीन से तंग आ चुके हैं, उन देशों ने भारत के साथ हाथ मिलाने को लेकर के एक बार फिर से अपनी बात रख दी है। ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के साथ आने के साथ ही सबसे अहम इसमें एआई का जुड़ जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि हमें किसी भी मैनुअल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कहीं से अटैक होता है या फिर कहीं से कोई भी चीज़ इलीगली आती हुई दिखाई देती है तो यह अपने आप एक्टिव हो सकता है, और अपने एक्टिव होने के साथ ही यह उसे मार गिराने में सक्षम है, जिसके बाद यह इसकी जानकारी अपने हेडक्वार्टर तक पहुंचा सकता है। हालांकि अभी भी अमेरिका, इजराइल, चीन, यहाँ तक कि रूस के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। वजह साफ है कि इनके पास अभी भी जितनी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं वो मैनुअली इंस्ट्रक्ट करनी पड़ती हैं, यानी उन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है, और एक्टिवेट होने के बाद ही वह किसी चीज़ को गिराने में सक्षम है। लेकिन वो भी इतनी सटीकता से नहीं जितनी कि यह लेज़र स्ट्राइकर तैयार किया गया है। इसके साथ ही यह सबसे अहम इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि यह भारत की एक छोटी सी एक नव उद्यमी की तरफ से किया गया है, यानी कि नई बनी कंपनी ने इस चीज़ को तैयार कर दिया है, जिसके बाद अब भारत के डीआरडीओ के साथ मिलकर के इसकी मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है। वजह यह है कि यह अपने मारक क्षमता को 100% एक्यूरेसी के साथ साफ कर सकती है। और हाल यह है कि चीन जैसी कई ऐसी मिसाइलें हैं, पाकिस्तान के पास ऐसी कई मिसाइलें हैं जिन्हें यह एक झटके में तबाह कर सकती है, क्योंकि चीन और भारत, साथ ही साथ पाकिस्तान, इनसे आने वाली कोई भी मिसाइल लॉन्ग रेंज की मिसाइल नहीं हो सकती है। चीन कभी भी भारत पर अटैक करता है तो वह मिसाइल हमेशा शॉर्ट रेंज की होगी, क्योंकि लॉन्ग रेंज की मिसाइल लॉन्च करने पर वो भारत के कॉन्टिनेंट को पार करते हुए आगे निकल जाएगी। ऐसे में चीन को शॉर्ट रेंज, साथ ही पाकिस्तान को भी शॉर्ट रेंज की मिसाइल ही भारत के लिए चाहिए होती है, और यह डिफेंस सिस्टम इन शॉर्ट रेंज मिसाइलों को गिराने में 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। और इस चीज़ ने चीन की चिंता भी बढ़ा दी है। चीन का मानना यह है कि अगर ऐसी टेक्नोलॉजी भारत डेवलप करता रहता है तो कहीं ना कहीं दुनिया के सामने भारत की टेक्नोलॉजी बहुत बड़े विशाल रूप में आएगी, और दुनिया को एक बार फिर से भारत डिफेंस के तौर पर अपने प्रोडक्ट बेचने में कामयाब हो पाएगा, जो कि चीन के लिए गहरा घातक है, क्योंकि चीन अब तक पूरी दुनिया को अपने डिफेंस से जुड़ी हुई हथियार और वेपन्स बेचता आ रहा है, जिससे चीन लंबा मुनाफा कमाता है। लेकिन चीन का यह मुनाफा भारत एक झटके में उड़ा सकता है, और इसी वजह से चीन को यह डर सताना ज़रूरी भी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत ऐसी टेक्नोलॉजी आगे और भी डेवलप कर सकता है, और भारत का यह डिफेंस हथियार चीन के लिए कितना कारगर है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा।